हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधी एवं उसके प्रारंभिक आंदोलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गांधीवादी चरण जो होता है हमारा वो 1919 से शुरू होता है और 1947 तक चलता है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और इनकी आरंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई थी। क्योंकि इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था तो आरंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई थी। बैरिस्टरी इन्होंने की थी 1889 से 91 तक इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्टरी की थी। फिर 1869 में तो इनका जन्म हुआ। फिर 69 से 79 और 89 यानी कि 20 साल की उम्र में इन्होंने बैरिस्टरी की थी और 91 में इनकी कंप्लीट हुई थी इंग्लैंड से। उसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। 1893 में ये अब्दुल्ला नामक व्यापारी के केस के सिलसिले में गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो ये पूछ लेते हैं अक्सर कि दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। तो 1893 में अब्दुल्ला नामक व्यापारी के केस के सिलसिले में गए थे। दक्षिण अफ्रीका में ये ट्रैवल कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया में। तो प्रथम श्रेणी क्लास में ये ट्रैवल कर रहे थे जहाँ पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर इन्हें उतार दिया गया था। तो काले गोरे के भेद पर इन्हें ये कौन सा स्टेशन है, मैरिट्सबर्ग, जो पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन है यहाँ पर इन्हें उतार दिया गया था। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया था जो प्रथम श्रेणी क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। तो ये कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहे थे। तो ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। फिर 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में की। तो यहाँ देख सकते हैं 1893 में तो इन्हें उतार दिया गया था पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर जहाँ ये डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। फिर ठीक इसके एक साल बाद 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद 1901 में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने भाग लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने भाग लिया था। 1903 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र चलाया था। ये भी साउथ अफ्रीका में चलाया था। तो गांधी जी के ये जितने भी काम हो रहे हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं। भले वो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में हो या 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र चलाना, ये सभी साउथ अफ्रीका में हो रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका में ही यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र चलाया था। उसके बाद 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी इन्होंने साउथ अफ्रीका में की। तो फिनिक्स आश्रम 1904 फिनिक्स आश्रम। 1906 में पहली बार सत्याग्रह किया था इन्होंने, दक्षिण अफ्रीका में ही किया था 1906 में। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही। इसके बाद 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी दक्षिण अफ्रीका में। फिर इसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे आए थे एक NRI के रूप में। इसीलिए 9 जनवरी को NRI डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे भारत 1915 में। 1916 में इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती जो आश्रम है उसको सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। फिर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का सहयोग किया था गांधी जी ने, तो इसलिए इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट नाम दिया था अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों ने इन्हें प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चलता है, ये दो शक्तियों के बीच लड़ा गया था। पहली थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे केंद्रीय शक्तियाँ। तो मित्र राष्ट्र में आता है ब्रिटेन और फ्रांस और केंद्रीय शक्तियों में आता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। यहाँ केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा दी गई थी गांधी जी को। अब कुछ मुख्य बातें जो एक नज़र में याद रखनी है वो ये है, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी गांधी जी ने। 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र चलाया था साउथ अफ्रीका में ही।
1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना साउथ अफ्रीका में ही डरबन में की थी। 1906 में पहली बार सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी दक्षिण अफ्रीका में ही। 1915 में भारत लौटे थे 9 जनवरी को। 1916 में साबरमती आश्रम अहमदाबाद में इसकी स्थापना की थी, जिसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं आगे गांधी जी के स्थानीय आंदोलन। तो गांधी जी के स्थानीय आंदोलन की शुरुआत होती है चंपारण सत्याग्रह से, जो कि 1917 में शुरू होता है। तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण क्या है? चंपारण जो है वो बिहार का एक ज़िला है। तो किस स्थानीय नेता के कहने पर चंपारण गए थे गांधी जी? तो गांधी जी जो है वो राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण बिहार में गए थे। तो चंपारण के स्थानीय नेता भी थे कुछ, तो वो आगे देखेंगे हम। तो कारण क्या था चंपारण जाने का इनका? तो 19वीं शताब्दी में चंपारण के बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों के साथ एक अनुबंध किया था। तो इस अनुबंध के तहत उन्हें अपनी ज़मीन का, मतलब किसान जो थे उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। जैसे ये अगर कोई खेत है तो उसमें 3/20 भाग पर यहाँ नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था बागान मालिकों ने। फिर क्या हुआ था कि यही पद्धति तिनकटिया पद्धति के नाम से जानी जाती है। तो तिनकटिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी ये पद्धति, जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था चंपारण बिहार में। 20वीं शताब्दी में जब जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया तो नील की खेती का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि रासायनिक रंग आ चुके थे। तो नील का जो नीला रंग है उसका कोई महत्व नहीं रहा। अब हम रंग जो है वो कृत्रिम तरीके से बना सकते थे। तो अब जमींदार नील की खेती यानी कि तिनकटिया पद्धति के स्थान पर अवैध वसूली पर उतर आए। तो इसी को लेकर राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। अब हुआ क्या था? तो गांधी जी ने किसानों के पक्ष में अपनी बात रखी। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट या प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट, चंपारण का जो प्रशासन है जिला मजिस्ट्रेट, तो इन्होंने क्या काम किया? चंपारण एग्रेलियन इंक्वायर कमेटी की स्थापना की और इस कमेटी का अध्यक्ष फ्रैंक सलाई को बनाया गया था। तो चंपारण एग्रेलियन इंक्वायर कमेटी, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? फ्रैंक सलाई को बनाया गया। तो इसमें क्या हुआ था? कमेटी के एक सदस्य गांधी जी भी थे। गांधी जी ने कमेटी में किसानों के पक्ष को मजबूती से रखा और अंत में कमेटी जो है उसको किसानों के पक्ष में निर्णय देना पड़ा। तो इस तरह से गांधी जी की ये पहली जीत हुई। तो यह गांधी जी की भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा थी। तो अगर पूछें कि गांधी जी की भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा कौन सी थी, तो प्रथम सविनय अवज्ञा चंपारण सत्याग्रह था। और प्रथम सत्याग्रह ब्रिटिश बागान मालिकों को अवैध वसूली नहीं करने दी, यानी कि ये प्रथम सत्याग्रह था। सत्य के लिए आग्रह किया था गांधी जी ने पहली बार चंपारण में। 1917 की बात है ये। खेड़ा सत्याग्रह क्या हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेड़ा क्या है? गुजरात का एक ज़िला है खेड़ा। यहाँ कृषि के लिए उपजाऊ पटेल समुदाय यहाँ खेती करता था। तो पटेल समुदाय यहाँ खेती करता था खेड़ा में। खेड़ा गुजरात का एक ज़िला है। तो समस्या क्या आ रही थी? यहाँ अत्यधिक वर्षा के कारण खड़ी फसलें नष्ट हो गई थीं और वर्षा जब ज़्यादा हो गई थी तो जो खड़ी फसलें थी वो नष्ट हो गई थी, जिसकी वजह से अब किसानों की भी ज़्यादा पैदावार नहीं हो पा रही थी। लेकिन लगान लेने को ब्रिटिश जो वे अभी भी उतारू थे। लगान, उनको इससे मतलब नहीं है कि खेती नष्ट हो गई है, वो अपना लगान ले रहे थे। तो निर्णय क्या था? वे ही किसान लगान दें जो सक्षम है। अंत में ये निर्णय हुआ था। गांधी जी की इसमें भी जीत हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल, सूती वस्त्र की मिल थी। तो इसमें क्या हुआ था? तो अहमदाबाद में 1917 से 18 में प्लेग फैल गया था। अहमदाबाद भी गुजरात में है, पता होगा। तो अहमदाबाद में 1917 से 18 में जब प्लेग फैल गया था तो मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस देने की घोषणा की थी। जैसे अगर उन्हें कुछ 100 रुपये मिल रहे हैं तो 75 रुपये बोनस के रूप में, यानी कि 75% कुल वेज, यानी कि कुल जो मजदूरी है उसका 75% अब बोनस मिला करेगा प्लेग बोनस के रूप में। तो मिल मालिकों ने ये घोषणा की थी 1917 से 18 में जब प्लेग फैला था। तो इससे जो मजदूर हैं वो खुश हो गए थे। लेकिन 1918 में जब प्लेग समाप्त हुआ तो प्लेग बोनस को भी समाप्त करने की घोषणा की, जिससे अब मजदूर नाराज़ हो गए थे। मजदूर का ये कहना था कि
फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे प्लेग बोनस को जारी रखा जाए और प्लेग बोनस को महंगाई बोनस के रूप में ही जारी रखा जाए, भले ही कम कर दिया जाए, 75% ना दे करके 50% दे दिया जाए, लेकिन उसको जारी रखा जाए। ये किसानों का कहना था, यानी कि मजदूरों का कहना ये था। लेकिन मिल मालिक क्या कह रहे थे कि महंगाई को लेकर 20% देने को वो तैयार थे, लेकिन यहाँ किसानों की मांग थी 50%। तो गांधी जी को बुलाया गया, तो गांधी जी ने मजदूरों का साथ दिया था। मजदूरों को हड़ताल पर जाने की सलाह गांधी जी ने दी थी इसमें। तो ऐसा कहा जा सकता है कि गांधी जी की भारत में ये पहली हड़ताल कहलाई। गांधी जी ने इसमें समझौता करवाया कि जो मिल मालिक थे वो 20% देना चाहते थे, लेकिन मजदूर जो है वो 50% पर अटके हुए थे। तो गांधी जी ने बीच में सहमति 35% पर सहमति मतलब बनवाई दी इन दोनों के बीच। तो समझौता करने में अनुसुईया बेन की भी भूमिका रही थी। तो अनुसुईया बेन जो थी वो अम्बालाल साराभाई की बहन थी। अगर क्रम पूछा जाए तो गांधी जी के जो स्थानीय आंदोलन है उनका क्रम है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। पहले चंपारण गए थे, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। तो ये शॉर्ट में याद रखना, चंपारण जो है वो 1917 में हुआ था। 3 कट्टीय पद्धति 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, तो इसको रोका था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो 1918 की बात है, और खेड़ा भी 1918 की बात है। ये सूती मिल कामगारों का आंदोलन था ये। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, जैसे ब्रिटिश वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश वस्त्रों की बर्बादी करो, यही अंग्रेज़ों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। गांधी जी ने कहा था ये। रस्किन की पुस्तक है एक अनटू द लास्ट। तो अनटू द लास्ट से प्रभावित कौन थे? तो गांधी जी प्रभावित थे। तो ये पूछ लेते हैं अक्सर। गांधी जी एक पुस्तक अनटू द लास्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे थे। तो अनटू द लास्ट किसकी पुस्तक है? तो ये रस्किन की पुस्तक है, ये याद रखना। अनटू द लास्ट किसकी पुस्तक है? रस्किन की। राष्ट्रपिता कहा था, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा के नाम से किसने संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा के नाम से संबोधित किया था। चंपारण सत्याग्रह में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा के नाम से संबोधित किया था, और राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने। नोआखाली काल में गांधी जी का सचिव कौन रहा था? तो प्यारेलाल। नोआखाली काल में गांधी जी का सचिव प्यारेलाल रहा था। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ था? तो गांधी जी का जो छत्तीसगढ़ में आगमन है वो 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। नेक्स्ट, लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे और 1930 में ये जेल भी गए थे। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? ये जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो हैं ये कपड़ा व्यापारी भी थे और बैंकर भी थे। तो जमनालाल बजाज जो कपड़ा व्यापारी और बैंकर थे, ये लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे थे और 1930 में जेल भी गए थे। महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो चार्ली एंड्रूज। तो चार्ली एंड्रूज जो हैं वो महात्मा गांधी की करीबी अंग्रेज मित्र रहे हैं। तो अंग्रेज भी मित्र बनाए थे गांधी जी ने, तो वो कौन थे? चार्ली एंड्रूज। महात्मा गांधी की मृत्यु पर जिसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर गांधी जी को पुकारा था माउंटबेटन ने। पहला जन भाषण गांधी जी ने वाराणसी में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था तो राजकुमार शुक्ल ने, ये आपको याद होना चाहिए। चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल। और गांधी जी के इसमें अन्य सहयोगी कौन थे? तो जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ये भी गांधी जी के सहयोगी थे चंपारण आंदोलन में। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एन.जी. रंगा ने। अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। करमचंद गांधी जो थे गांधी जी के पिता थे, ये दीवान थे कहाँ के? पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को जिस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था वह कौन सी घटनाएं हैं? तो 1898 का इटली अबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने
और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो ये सब ने प्रभावित किया था, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन को इन सब घटनाओं ने प्रभावित किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था वो इंडियन ओपिनियन है। तो यहाँ हमने देखा था 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका या समाचार पत्र साउथ अफ्रीका में चलाया था गांधी जी ने, और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है फिनिक्स फॉर्म, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी डरबन में। महात्मा गांधी के समर्थक कौन थे? तो महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो सत्य और अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता है अहिंसा। अहिंसा से हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। गांधी जी के संदर्भ में ये कौन सा कथन सत्य है? तो गांधी जी में कहा, गांधी के विषय में जो सही कथन है वो है, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी थे और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में ही एक मार्क्सवादी कहा जाता है गांधी जी को। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त है? तो हड़ताल। जो सत्याग्रह करते थे गांधी जी उसमें सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। जब किसी से भी बात नहीं बन रही है तब वो हड़ताल का रास्ता अपनाते थे। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन है क्या है? तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, मतलब जो भी सत्याग्रही है उसका शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो हिंसा का क्रूरतम रूप जो है वो गरीबी का स्थायित्व है। अगर हिंसा करोगे तो गरीबी का स्थायित्व होने लगेगा। तो ये हिंसा का क्रूरतम रूप बताया था गांधी जी ने। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया था आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, 21 वर्ष तक रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था वो था पीटरमैरिट्सबर्ग। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है। तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। तो जो साबरमती आश्रम की बात चल रही है उसको हम सत्याग्रह आश्रम भी कह देते हैं। तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे सत्याग्रह आश्रम कह देते हैं, और इसकी स्थापना 1916 में की थी। महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, सादत आश्रम में सबसे पुराना कौन सा है? फिनिक्स आश्रम है, जिसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में ही कर दी थी गांधी जी ने 1904 में। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। सेवा धर्म को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही अपनाया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का अर्थ क्या था? यानी कि राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता। राजनीति का अर्थ मतलब गांधी जी के अनुसार ये नहीं था कि खुद पैसा कमाओ या फिर अपने लाभ के लिए करो राजनीति। उनका मतलब ये था कि जन कल्याण के लिए अगर सक्रिय हो तो राजनीति में आओ। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था गांधी जी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था तो गांधी जी ने किया था। तो ये तो पता ही है कि सत्याग्रह शब्द जो है वही गांधी जी से ही जुड़ा हुआ है। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को क्या समझता था? ब्रिटेन जो है वो भारत को एक निर्मित वस्तुओं का बड़ा बाजार समझता था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो घटनाओं का कालक्रम है चंपारण, अहमदाबाद, फिर खेड़ा। तो पहले आता है चंपारण 1917, फिर अहमदाबाद 1918, फिर खेड़ा। गांधी जी के बारे में सही कथन छांटना है इसमें से। तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था।
और विधि का अध्ययन उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से किया था। और रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी जी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट, रस्किन की जो पुस्तक है, नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। तो इस पुस्तक का वह संदेश जिसने गांधी जी को बदल डाला वो क्या था? तो गांधी जी ने जो पुस्तक है अनटू द लास्ट, तो इससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे तो वो ये चीज़ थी कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। मतलब व्यक्ति का अगर अपना कल्याण चाहता है तो वो सभी के कल्याण को देखते हुए चले। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही है रस्किन, थोरो और लियो टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय नाम आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट तो आपने देखा ही, तो टॉलस्टॉय और थोरो से भी प्रभावित रहे हैं गांधी जी। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो, इन आंदोलन में से गांधी जी संबंधित नहीं रहे हैं, तो स्वदेशी आंदोलन से नहीं रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन पहले ही चला था। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय और बरदौली खेड़ा में से गांधी जी ने नेतृत्व इसमें किसका नहीं किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया था। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट, गांधी जी के संदर्भ में सही कथन छांटना है, तो इसमें से जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था गांधी जी ने। तो जो जाति विहीन अछूत थे तो उनकी दशा में सुधार के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया था इन्होंने। और असहयोग आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा किसने जोड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा के नाम से संबोधित किया था गांधी जी को। नोआखाली काल में गांधी जी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल। फिर राजकोट, खेड़ा, बायकॉम, असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो बायकॉम सत्याग्रह में। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को। गांधी जी के अनुयायियों में ये नाम कुछ दिए हैं, तो जो पेशे से एक शिक्षक थे तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो गांधी जी के अनुयायी थे राजेंद्र प्रसाद, जो पेशे से एक शिक्षक थे। फिर ये कुछ नाम दिए गए हैं, तो इसमें से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए थे, तो वो कौन थे? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी कौन है? तो यह विवरण है जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज जो थे वो गांधी जी के सहयोगी थे। कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी ये सब थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो करीबी अंग्रेज मित्र थे वो चार्ली एंड्रूज थे। वह कारागार जिसे महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था तो वो यरवदा जेल है। तो यरवदा जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो जब भारत की स्वाधीनता मिली थी भारत को, तो गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर गांधी जी को किसने पुकारा था? तो माउंटबेटन ने। जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर कर व्यतीत करें, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सलाह दी थी कि प्रथम वर्ष आप केवल सुने और मुंह को बंद रखें, इससे आप समझें कि क्या हाल है यहाँ। भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं, तो यह कहा करते थे गांधी जी। जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता। ये सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो महात्मा गांधी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। तो वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो भूख हड़ताल अहमदाबाद की हड़ताल में सूती वस्त्र जो मिल थी उसमें कामगारों के लिए चलाया था पहली बार भूख हड़ताल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था अपना जन भाषण। तो महात्मा गांधी का पहला जन भाषण वाराणसी में हुआ था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए प्रथम अभियान आरंभ किया था चंपारण में।
तो तिनकटिया पद्धति से ये जो मजदूर थे वो बंधे हुए थे, तो बंधुआ मजदूर को मुक्त कराया था गांधी जी ने 1917 के चंपारण आंदोलन में। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। तो मजदूर वर्ग जो सूती मिल थी उनमें काम करते थे। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था वो अहमदाबाद संघर्ष था। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपाद के संबंध में सही युग्म है तो दक्षिण अफ्रीका में 1903 में चलाया था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में क्या कहते थे? उनका सही कथन है कि वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, तो इस पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है। गांधी जी ये कहते थे कि केंद्रीकरण जहाँ होगा वहाँ शोषण और असमानता होगी, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो अस्पृश्यों के लिए अगर सामाजिक आर्थिक सुधार करना है तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करना होगा। गांधीयन इनोवेशन, यानी कि महात्मा गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। तो ये गांधी जी का इनोवेशन यानी कि गांधी जी का नवाचार से तात्पर्य है। खेड़ा, सविनय, असहयोग, चंपारण में से वह घटना जो सबसे पहले हुई थी वो चंपारण घटना थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था किसानों के लिए। चंपारण बिहार में पड़ता है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया था चंपारण से। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। सही कथन। चंपारण जांच में आचार्य J.B. कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया था वो था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित था? राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और J.B. कृपलानी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था चंपारण से। चंपारण में जो आंदोलन चलाया था तो वो सफल सत्याग्रह था गांधी जी का पहला भारत में। गांधी जी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था वह था चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था। नील की खेती के संबंध में चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था तो राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है, यह किसानों से जुड़ा था, तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था और राजेंद्र प्रसाद J.B. कृपलानी ने इसमें गांधी जी का सहयोग किया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो N.G. रंगा ने किया था। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। तो खेड़ा आंदोलन में ये हुआ था। चंपारण के बाद चंपारण के बाद अहमदाबाद और फिर उसके बाद खेड़ा गुजरात में पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने सत्याग्रह किया था क्योंकि अकाल पड़ने के बावजूद भी किसानों से अंग्रेज भू राजस्व वसूल रहे थे। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।